सवाल क्या ले रहा हूं विष्णु के सुशासन को। आज 2.5 साल हो गए मोदी की गारंटी को। अभिलाष जी, मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन की बात ऐसे नहीं, सत्ता में हम नहीं है। अरे हमने क्या किया नहीं किया? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं। सत्ता में नहीं है, मेरे अतिथि शिक्षक भाइयों का ये सवाल है, ऐसे आपको जनादेश नहीं दिया, करने दूंगा। जनादेश जिसे मिला जवाब है देना पड़ेगा, राजीव जी को भी जवाब देना पड़ेगा। आप बोलते रहिए कुछ भी, आपसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, आप नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा कांग्रेस ने भूपेश बघेल की सरकार बनने से पहले किया था या नहीं? हां या ना सर, ये पूछ रहा हूं आपसे। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाया, लेकिन हमने नियमित करने का वायदा नहीं किया। नहीं किया, बस खत्म। ठीक है, नहीं किया, कहा था, मान लिया। ना ठीक है, आपने नहीं किया, मैं मान गया। अब आप जो काम आपने 5 सालों में करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अभिलाष जी, एक मिनट रुकिए, आपने जो काम 5 सालों में पूरा करना मुनासिब नहीं समझा, वो काम आप राजीव जी से क्या चाहते हैं? 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद आप 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो आज जो सरकार है उसकी जवाबदेही क्या है? बिल्कुल है, मैं ये कह रहा हूं कि जो काम आपको जरूरी नहीं लगा 5 साल में, वो अब आपको इतना जरूरी क्यों लग रहा है? मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी से भी मैं उनका सवाल लूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि अब अचानक इतना जरूरी क्यों लग रहा है? हमें जरूरी लगा, हमारे अभिलाष जी, हमें तब भी जरूरी लगा, हमें आज भी जरूरी लग रहा है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी छत्तीसगढ़ प्रदेश की, वो ऐसी नहीं थी। तो हमारा जो वित्त विभाग था वो हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। हम हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमारा 55,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार दबा के बैठी थी। किसानों को पैसा दे रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, कोविड से हमें निपटना था, ये सारी परिस्थितियां थी, आप भी थे। आप वादा करते ना, नहीं निभा पाते, उसका रीजन आप बता सकते थे। आपको पता था क्या उस टाइम जब वादा कर रहे थे कि कोरोना आएगा? चलिए मैं आ जाता हूं राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास। राजीव जी, ये भरोसे की बात है राजीव जी, बीजेपी के, और पर्चे अलग बांटे और फिर एक रंगीन वाला अलग छपवाया, जिसको कहा कि ये मोदी जी की गारंटी, लेकिन पर्चे मोदी जी की गारंटी के नाम से आपने अलग बांट दिए। तो ये तो गड़बड़ है। आप कांग्रेस वाले तो नहीं बांट गए कहीं? आप कल को कहने लगे कि बीजेपी के नाम से कांग्रेस वाले हमारे पर्चे बांट गए थे ताकि सत्ता में आने के बाद हमें घेर सके? ऐसा तो नहीं है। या आपको लग रहा है धर्मेंद्र वैष्णव जी खालिश झूठ बोल रहे हैं ये बोल करके कि ओपी चाहे ओपीजी हो या वो पर्चे वाली बात जो कह रहे हैं कि उन्होंने आकर कहा था? नहीं, देखिए दो बातें आ रही है। धर्मेंद्र वैष्णव जी ने जो कहा बिल्कुल मानवीय आधार पर उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात, उनके संघ की बात, और अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, या जो ह्यूमन रिसोर्स कहता है कि जो कैजुअल लीव होनी चाहिए, जो लीव होनी चाहिए और पे विद लीव होना चाहिए, बिल्कुल वो मानवीय बात है, उस पर बात होनी चाहिए और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में आएगा, वो उस पर बात करेगी और सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। दूसरी बात जो प्रश्न कर रहे थे कि रंगीन पर्चे, सफेद पर्चे, नीले पर्चे, तो भारतीय जनता पार्टी के आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए और 2023 और 24 की जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में देख लीजिए किस कंडिका में लिखा है कि हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलत काम किया था कि बीएड और डीएड की जगह बीएड की नियुक्ति कर दिए, बीएड की जगह डीएड की, उस परिस्थिति में झंझावातों से बीच से हमने डीएड के जो बंधु हैं उनको भी नौकरी दी और जो बीएड के लोगों की नौकरी चली गई उन्हें नौकरी दिया। तो कांग्रेस के जो गलत काम थे, जो असंवैधानिक काम थे, जो पैरामीटर्स होते हैं नौकरी देने के, उस पैरामीटर के विरुद्ध जो उन्होंने काम किया, हमने उन चीजों को धोया, साफ किया। यह विष्णु का सुशासन है। ठीक है धर्मेंद्र वैष्णव जी, देखिए राजीव जी कह रहे हैं आपको हम उसमें प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आप एज लिमिट में आते हैं तो अब आप दिक्कत है कि 10-10 साल से काम कर लिए, अब 10 साल आप काम कर लिए, वो भी बस्तर, ज्यादातर अतिथि शिक्षक बस्तर जैसी जगह पर सेवाएं दे रहे हैं जहां कोई टीचर आना नहीं चाहता, जिसकी सैलरी ज्यादा है। आत्मानंद स्कूल के लोग जो बनाए गए हैं उनके स्कूलों की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, मैं जानता हूं। आपके कई अतिथि शिक्षक जहां जाते हैं वहां स्कूल भवन जो है वो खराब है, बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, बड़ी दिक्कतें। अतिथि बहनें भी हमारी शिक्षक जो है वो जाती हैं, उनके लिए शौचालय नहीं है। सोचिए, बच्चियों के लिए भी शौचालय नहीं है, शिक्षिकाओं के लिए भी शौचालय नहीं है। पर दिक्कत यह है कि भाई बीजेपी कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि हमने कहीं लिख के थोड़ी दिया था, काम खत्म सर। आपका नैतिक समर्थन आपसे क्या कहा नेताओं ने, एक तरफ आपको लिख के तो दिया नहीं, अब क्या करेंगे? आप तो फंस गए ना। यही तो दो, मतलब मानव और दानव में यही अंतर समझ आता है ना भैया। मानव और दानव, मानव जो है वो मानते हैं अपनी बात को, इसलिए मैं गौरीशंकर श्रीवास है और ओपी चौधरी जी है, विजय बघेल जी है, हमारे भैया जो बैठे हैं, उनको इन लोगों से बात करना है। ये लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं और ये लोग बोले हैं कि नहीं बोले, उसके बाद मैं इनका पर्चा लेकर के आपके पास आऊंगा। दूसरी बात यह है
हमारा देख, एक मिनट सुनिए। अभी जो भर्ती हो रहा है उसमें बोनस अंक, दुनियादारी, मेरे उम्र जो है 45 से पार हो चुका है, और वैसी तरीके से अतिथि शिक्षक जो 10 साल से काम कर रहा है वो किस एज लिमिट में आएंगे भाई? यदि आपको देना है तो भाई जैसे शिक्षा गारंटी है, कई प्रकार के शिक्षकों को आप नियमित किए हैं, तो आप जिसको नियमित किए हैं तब किए हैं, अभी तो हम लोग भुगत रहे हैं। आपका ही शासनकाल है, केंद्र में भी आपका शासनकाल है, राज्य में भी आपका शासनकाल है, और इतने सुशासन के होते हम लोग दर्द झेल रहे हैं, तो क्या मतलब है भैया, इसे बताओ। हम लोग भी तो आपको माने तब से शासन में लाए हैं जी। ठीक है, हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले आदमी हैं। आपसे देखिए बहुत सिंपल सी बात कह दूं मैं, धर्मेंद्र वैष्णव जी, आप जो लोग हैं ना इस वक्त, वो कोई भी सियासी दल हो, बीजेपी या कांग्रेस, सिर्फ हमदर्दी आपसे दिखा सकते हैं। आपके साथ विपक्ष में रहेंगे तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। बीजेपी थी तो खड़ी थी आपके साथ, ओपीजी आए थे आपके मंच पर, और अभी अजय साहू जी को बुला लीजिए, कल आ जाएंगे आपके पास, कोई भी मंत्री जी, पुराने एक्स मिनिस्टर आ जाएंगे। तो आपसे बस हमदर्दी दिखाई जा सकती है, आपकी मदद नहीं की जा सकती। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जब ये मैटर चल रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग के लोगों को पता है कि अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं, तो जो नौकरी निकाल रहे हैं उसमें कम से कम एज रिलेक्शन दे दो भाई इनको प्रायोरिटी के साथ। इतना तो कर सकते हैं राजीव जी, हम मानवीय आधार कुछ है, ये बस्तर में जाके पढ़ा कर आ रहे हैं सर हमारे। जब कोई अंदर घुसने से डरता था तब ये जाके बच्चों को शिक्षा की बहाली करते थे। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अतिथि शिक्षकों को, उनका नियम है कि अतिथि लोगों को, अतिथि शिक्षक नहीं, अभिलाष जी, एक मिनट, अभिलाष जी, सुप्रीम कोर्ट में 372 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं, ठीक है, उन्हें रेगुलर शिक्षक भी आते हैं। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के अनियमित कर्मचारी, ठीक है, गुरुजी गारंटी योजना है, मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव जी उसी सुप्रीम कोर्ट के बयान सुन लीजिए, मैं समझ गया भाई आपकी बात। राजीव जी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 फैसले में डायरेक्टिव्स दिए हैं कि किसी को भी अगर आप रख रहे हैं तो श्रम कानूनों का उल्लंघन मत कीजिए। सर 1 महीने बिना छुट्टी के काम कराते हैं आप इनसे। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल आप इन्हें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल 28 लाख, बिल्कुल अभिलाष जी, आपने सही प्रश्न उठाया है कि जो श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल वाजिब पॉइंट अभिलाष जी। तो मैं वही कह रहा हूँ। और सर एक बात बताइए सर, आपने दो कैटेगरी बनाकर, दो कैटेगरी प्रदेश में चल रही है होना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल राजीव जी, पार्टी में तो समझ सकता हूं कि आपकी बीजेपी की पार्टी में कांग्रेस से कोई आ जाता है और पीछे वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं और वो बड़ा पद पा लेता है, ये पार्टी में चलता है सर, ये सियासत में जरूरत होती है, क्योंकि वो एक आपको जीत कर लाना है, वहां तक ठीक है सर। लेकिन सर अतिथि शिक्षक जो 10 साल से सेवा कर रहा है वो 20,000 लाएगा, फिर भूपेश बघेल जी आते हैं, वो नए अतिथि शिक्षक रख देते हैं आत्मानंद स्कूल में, उसकी 38,000 सैलरी होती है, उसे 33 CL मिल जाती हैं। तो सर ऐसा मत कीजिए ना, एक ही काम कराने वाले लोगों के बीच में आप विभेद पैदा मत कीजिए। और आप जब कहते हैं कि इन्होंने गड़बड़ियां की है तो इसे सुधारिए, बिल्कुल, और कम से कम अतिथि शिक्षकों के लिए इतना जरूर आपने बता दिया, आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों का वेतन काट देंगे, ये स्कूल बंद करना चाहते हैं आत्मानंद स्कूल। मैं देखिए, मैं ये कह नहीं रहा कि उनके नहीं चाहते, मैं ये चाह रहा हूं बाहर निकले, अतिथि छत्तीसगढ़ का बच्चा गरीब है, अतिथि शिक्षक रखे रहे बीजेपी सरकार। अरे आपके, अगर मैं गारंटी की बात करूं, नहीं, आप लोग देखिए, डॉक्टर अजय साहू जो, राजीव जी आप कुछ मत बोलिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं उसके बाद। अरे सर आप लोगों के बोलने का, राजीव जी, राजीव जी, अजय जी सुनिए, तो अब आप लोग जो इतना बोल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि इसकी वैल्यू क्या रह गई सर, जब आप ये कह देते हैं कि हमारे नेताओं ने क्या बोला क्या नहीं बोला, हमने लिख के क्या दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगली बार तो डिबेट आपसे कराया जाएगा तो आपने जो बोला उस पर हमको साइन लेना पड़ेगा, वरना 6 महीने बाद जाके बीजेपी पार्टी कह देगी कि हमारे नेता ने बोला था लेकिन हमने लिख के दिया था क्या। सर ऐसा नहीं होता सियासत में, आप सत्ता में आते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं। आप अगर नैतिक समर्थन भी दे रहे थे अतिथि शिक्षकों को, राजीव जी आप नैतिक समर्थन भी दे रहे थे अतिथि शिक्षकों को, तो उस दिन से आज तक अतिथि शिक्षकों के लिए क्या किया आपने? नैतिक समर्थन दिया था, ओपी चौधरी जी ने, बताइए क्या किया उन्होंने? किया कुछ? बताइए।
अरे बुलाकर बिल्कुल, बात तक नहीं वित्त किया, में- बुला करके वित्त बैठ के में बात प्रायोजन करने के किया लायक जा नहीं रहा समझा। है। अरे अरे पूंजीपति सुनिए के ना, हाथों जब की होगा सर, ये धन्यवाद कांग्रेस देंगे आपको। पार्टी क्या के काम शासन वाली करेगी? जब होगा तब कांग्रेस धन्यवाद पार्टी देंगे। की गारंटी धर्मेंद्र जी। देश के संसाधनों को लूटा, धर्मेंद्र जी। राजस्व को लूटा, धर्मेंद्र जी, घोटाला ठीक किया, ठीक ठीक घोटाला ठीक किया। है। धर्मेंद्र जी से घोटालेबाज की सरकार- धर्मेंद्र जी से एक जिस सलाह दे सरकार ने देता हूं। अपने राजस्व ये पर धर्मेंद्र कटौती जी, की, आप लोग वो सीधे सरकार साधे से लोग क्या हैं। उम्मीद एक कर मिनट सकते थे? धर्मेंद्र जी, आप लोग सीधे साधे लोग हैं। आप लोग स्कूलों में पढ़ाने में, आने जाने में थक जाते हैं, फिर छुट्टी नहीं मिलती तो घर के काम भी करने होते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत को। अब कोई नेताजी आए ना, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उनसे एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दस्तखत कराइए, उनका फोटो खींचिए। आपके पास कैमरा नहीं, न्यूज़ 24 की टीम हम भेजेंगे, आप बोलिए नेताजी आए साहब, ये कुछ बोल के जाएंगे, पलट जाएंगे, कल को जीत जाएंगे तो ये बहुत ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे जो कमिटमेंट कर रहा है उसको रिटर्न में लीजिए, और 5 लोगों का पंचनामा बनवाइए, और उसमें कांग्रेस बीजेपी सबको बुलाइए। क्योंकि अब ऐसे भरोसा करने वाले, अब क्या करें, मतलब भरोसा आपने कर लिया, ये गलती आपकी है। ये मैं सीधे बोल रहा हूं, ये अतिथि शिक्षकों की गलती है कि पहले आपने कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, फिर बीजेपी पर कर लिया, और तकनीकी तौर पर हम लड़ नहीं पा रहे हैं आपके लिए, मुझे बड़ा दुख है। नैतिक तौर पर न्यूज़ 24 का पूरा परिवार अतिथि शिक्षकों के साथ है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र वैष्णव जी, डॉक्टर अजय साहू जी, राजीव चक्रवर्ती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।